हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि हमें शुरुआती दिनों पर अपने तरीके स्वयं ही बनाने होंगे, किंतु हम उन तरीकों को पहले बनाते नहीं हैं। किंतु जब हमारा लॉस बड़ा हो जाता है तब हम उन गलतियों को समझ पाते हैं। तब तक हमारी बहुत देर हो चुकी होती है। किंतु हमें कोई भी कार्य करने से पहले कुछ तरीके पहले से ही तैयार करने होंगे, क्योंकि कभी भी कुछ पॉइंट पहले कार्य करेंगे तो हमारे भविष्य के लिए हमारी चीज़ें सही तरीके से तैयार हो जाती हैं। किंतु हम उन तरीकों को अपनाते नहीं हैं। किंतु हमें अपनी चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है, किंतु हम अपनी चीज़ें सुधार ही नहीं पाते। परंतु हमें सबसे पहले अपनी नियमों पर कड़ा उतरना है। किंतु नियम हम किस प्रकार से बना सकते हैं और कैसे उन्हें उन तरीकों को करने चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि अगर हम कोई भी ट्रेडिंग करना पसंद है हमें, तो हमें ट्रेड करने से पहले उन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने नियम बनाएंगे नहीं तब तक हम उन पर चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ गलतियां हम बार बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे हमारे बड़े लॉसेस होते हैं। किंतु हम अपनी चीज़ों पर सुधार ही नहीं कर पाते। परंतु हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं उसके बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपको अपने माइंड से हिसाब से सोचना है कि अगर आप ट्रेडिंग आपको पसंद आए करना, तो सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि उसके बिना आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से यही होगा कि कैपिटल इम्पोर्टेंट है, तो साथ ही हमें उस कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित करना होगा उसके बारे में जानना होगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अपने कैपिटल को किस प्रकार से यूज करना चाहिए उसके बारे में जानना और सीख कर कार्य करना चाहिए। किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपनी चीज़ों पर सुधार ही नहीं करते। उसकी गलती का खामियाजा हमें पूरा कैपिटल गंवा कर समझ में आता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर ऐसे नियम कैसे निर्माण कर सकते हैं, किंतु हम उन नियमों का फॉलो करें तो हमारी चीज़ें बच सकती हैं। मतलब हम अपने कैपिटल को बचाकर और सुरक्षित कर पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें अपने नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने नियम बनाने होंगे, क्योंकि कभी भी हम अपने नियमों का पालन करेंगे तो हमारी चीज़ें सही होने लगेंगी। क्योंकि हमें अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, किंतु उन नियमों से हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप नियमों को किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में हम जान कर और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, पहला नियम हमें ये रखना है कि हमें कभी भी अपने कैपिटल को किस प्रकार से रखना चाहिए उसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी और समझनी चाहिए। अगर हमारा कैपिटल हमारे पास नहीं हो जाए तो आप ट्रेड कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में आपको स्वयं से सवाल करना होगा। क्योंकि जब आपकी अंदर की भावना आपको संदेश देती है तो वो बिल्कुल सही होती है। तो आपको खुद पर विश्वास के साथ आपको स्वयं को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक आप स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक आप नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको स्वयं को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में हम स्वयं को काबू नहीं कर पाते हैं। किंतु सबसे पहले आपको अपने आप को काबू करना सीखना होगा। क्योंकि जब हम अपने स्वयं को कंट्रोल करना स्टार्ट कर पाते हैं तो हमारी चीज़ें आसान और सरल हो जाती हैं। किंतु नियम के अनुसार हमें कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जितना भी आप ट्रेडिंग में कैपिटल डालना चाहते हो उसे आप सही तरीके से किस प्रकार से डालेंगे उसके बारे में हमें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से यूज करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को अपने कैपिटल का यूज ही करना नहीं आता। उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनका सारा कैपिटल लॉस में बदल जाता है। किंतु हमें ट्रेडिंग करने से पहले कैपिटल को किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। किंतु लोग यहाँ लालच की वजह से चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जिससे उन्हें बड़ा लॉस लेकर उन्हें चीज़ें समझ में तभी आती हैं तब उनके पास कोई भी कैपिटल नहीं होता है। किंतु तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। क्योंकि एक एक कैपिटल की कीमत हमें बड़ी मेहनत से प्राप्त होता है। तो हम अपने नियमों का पालन ज़रूर करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सुधार करेंगे तभी हमारी चीज़ें सही होंगी। किंतु हमें कैपिटल को किस प्रकार से यूज करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप जितना भी आपका टोटल अमाउंट है जो आप ट्रेड करना चाहते हो उसको आप किस प्रकार से चीज़ों को समझेंगे उसके बारे में। आप मान लीजिए आपका टोटल कैपिटल
1 लाख है तो आप 1 लाख को किस प्रकार से यूज करते हैं ये मैटर करता है। क्योंकि जब हम चीज़ें समझकर और सही तरीके करते हैं तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमेशा आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको जितना भी आपका टोटल अमाउंट है उसका 80% आपको सेविंग अकाउंट में हमेशा रखना है। क्योंकि ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा ही होगा, इसमें घाटा नहीं होगा। किंतु 20% आपको कैपिटल हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए। साथ ही जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल यूज करेंगे उस कैपिटल को आप 20% आप सेविंग पर आपको 80% रखना है। साथ ही 20% आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। अब आप इसका बेनिफिट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आप जान लोगे तो आपको हमेशा भविष्य में चीज़ों का फ़ायदा ही होगा। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि हम घर बैठे तो स्टार्ट कर पाएंगे, किंतु चीज़ों को हमें कोई समझाने तो आता नहीं, क्योंकि हमें स्वयं को ही बदलाव करके चीज़ें समझ कर कार्य करना चाहिए। अब ये चीज़ें हमने क्यों की, इसके क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप जो कैपिटल 20% ट्रेडिंग में कर रहे हैं, अब इसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे। मान लीजिए अगर आपने 20% जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है उससे आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, किंतु आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज पर ज़रूर कार्य करना होगा। क्योंकि नॉलेज होगी तो हमारी चीज़ें आसान होती हैं, जिससे अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। अगर आपका जो भी कैपिटल है उसका प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आप उसको तुरंत ही विड्रॉल कर लें। क्योंकि अगर हम पैसे मतलब जो प्रॉफिट हम निकालेंगे नहीं वो हमारे सेविंग ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहेगा, और जो ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट होती है उसका कोई भी उसका क्लियरिटी नहीं है कि वो हमेशा उसी में बना रहेगा। तो आपको जो भी आपका ट्रेड का प्रॉफिट हो उसे तुरंत ही आपको विड्रॉल करना है। क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो उसे तुरंत ही विड्रॉल करके आपको हमेशा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। क्योंकि इन तरीकों को हम जानकर और समझकर कार्य करेंगे तो हमारी ये चीज़ें हमारी कमजोरी नहीं हमारी ताकत बनेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रॉफिट को बाहर निकालते जाएंगे उतना ही हमारा कैपिटल जो हम यूज कर रहे हैं उसका कम होता जाएगा, उतना ही हमारे लिए माइंड के लिए सही होगा। क्योंकि जब हमारी कैपिटल में रिस्क कम होगा तो हम दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो आपको हमेशा याद करनी है, जो हमने अगर 20% मार्केट में डाला है, अगर हमारे लॉसेस भी कभी कभी हो जाते हैं, हम कितनी भी कोशिश करें हमारे अगर फ्यूचर में बड़े लॉस हो जाते हैं तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही खाली होगा। साथ ही हमने सबसे पहले 80% सेविंग अकाउंट में रुपए बचा कर रखे हैं, उनका कुछ हिस्सा आपको दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लेंगे, जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हो पाएगी। क्योंकि कुछ लोग सारा अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं। साथ ही अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ही आप सारा पैसा रखोगे तो आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो कैपिटल लॉस में बदल जाएगा, और उस कैपिटल को अब पाने के लिए आपको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु आपके पास कैपिटल होता नहीं, और आज के ज़माने में आप कोई भी जॉब करते हो आपको कितनी मेहनत और कड़ी मेहनत करके आपको कैपिटल कमाने में कम से कम साल 2 साल लग जाएंगे, जिससे आप ट्रेडिंग किंतु हम इन तरीकों को सही तरीके से यूज करके कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें हमेशा बेहतर ही रहेंगी। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो कैपिटल यूज करोगे ट्रेडिंग के लिए उसका 80% आपको हमेशा से सेविंग अकाउंट में रख के रहना है। क्योंकि कभी भी आपकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी तो आप उसका कुछ हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट में डालकर अपनी शुरुआती जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। और जो ट्रेडिंग अकाउंट को आपको किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को यूज कर रहे हो तो आपको शुरुआती दिनों पर अपनी नॉलेज को बेहतर करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी नॉलेज को बेहतर नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें ही नहीं सही होंगी। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर आप अगर नए आए हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें बेहतर करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट पर जो आप ट्रेड करोगे उसके कुछ प्रॉफिट होंगे, किंतु हम उस प्रॉफिट को विड्रॉल ज़रूर करेंगे। क्योंकि अगर हम विड्रॉल करेंगे तो हमारी सेविंग अकाउंट की ग्रोथ होगी, ना कि हमें ट्रेडिंग पर। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी अमाउंट ऐड होती कुछ ट्रेड की गलतियों की वजह से वो अकाउंट की हमारी सेफ्टी नहीं रख पाता, किंतु सेविंग अकाउंट हमारी कैपिटल की सुरक्षित ही रख पाता है। तो दोस्तों आप इन तरीकों को बड़ी मेहनत और लगन से देखकर और चीज़ों को समझने की कोशिश ज़रूर करना। क्योंकि जब हम समझेंगे तभी एक सही कार्य हम कर पाएंगे। क्योंकि इन छोटी चीज़ें हमारे लिए लाइव ट्रेडिंग पर बहुत ही काम कर पाती हैं। क्योंकि कुछ गलतियों की वजह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कभी भी खाली हो सकता है, किंतु हम अपनी सेविंग अकाउंट में कैपिटल को रखेंगे वो हमेशा जेन्युइन सुरक्षित होता है। तो दोस्तों आज की
वीडियो पर हमने जाना कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित करके और कैसे उसे यूज करना है, उसके बारे में ये डिटेल आपको दी है। तो आप शुरुआती दिनों पर इनको सीखने की कोशिश करना। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।